दोस्त टीवी में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अदब के रंग सरफराज तबस्सुम के संग लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अदीब ने दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज ठुकरा दिया। पेरिस के सांपाल सार्तर या जॉन पॉल सार्तर को 1964 में उनके अदबी सिलसिले में नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया, तो उन्होंने ये कहकर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया कि एक अदीब को अपने आप को एक अदारा में तब्दील करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और अपनी कामल आज़ादी बरकरार रखनी चाहिए। मैं आज सोचता हूँ वो कैसा दौर था और वो क्या कैफियत रही होंगी जब सांपाल सार्तर ने दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड लेने से इनकार कर दिया होगा। दरअसल फ्रांसीसी अदीब और फिलोसोफर जॉन पॉल सार्तर ने खुद ही ये इनाम लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी तरह का इनाम और एजाज लेने के कायल ही नहीं थे। उन्होंने तमाम सरकारी एजाज़ात का भी बायकाट कर रखा था। आज की किताब वारफ्तगी, शायरा नाज भट्ट। मेरी दानिश में नाज भट्ट एक संजीदा मगर बाशऊर मोहब्बत और समाज में वहशत और दहशत के फैले जहर को लम्हा लम्हा नज़माने वाली एक शायरा हैं, क्योंकि नज़मिया पैराया में वो अपनी बात अपने मखसूस अंदाज में कह पाती हैं। उनकी नज़मिया शायरी का एतराफ़ करते हुए मरूफ शायर और दानश्वर अमजद सलाम अमजद ने कहा, मोहब्बत उसकी शायरी का बुनियादी इस्तारा है और इस हवाला से उसने गज़ल में भी बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत अशार निकाले हैं। मेरे ख्याल में वारफ्तगी एक बेसाख्तगी मगर ज़िंदगी के नहायत संजीदा और अहम पहलुओं पर सुखनवरी की एक उम्दा दलील है, जिसके मुताला के दौरान कारी कायनात के बेकरां करबो इस्तराब की दास्तान में खुद को महव पाता है। अफसुर्दा तो होता है मगर अगले ही लम्हे जिंदगी की नई आरजू जुस्तजू खामोशी से सितारों के उस पार ले जाती है जहां मोहब्बत हमेशा वजूद के अंदर और बाहर दोनों जगह मुख्तलिफ अशकाल में नाचती और गाती नजर आती है। नाज भट्ट की नज़मिया कायनात इतनी आफरी है कि कारी को पता ही नहीं चलता कि वो मौजूदा लम्हा में मुतालियाती प्रोसेस में है या कोई जंगल में बैठा साधु का रज़मिया सुन रहा है। नाज भट्ट की एक नज़्म मेरा मसीहा के मुताला से पता चलता है कि मसूफ़ा शौरी तौर पर बेदारी का चर्चा करते हुए ये कह रही हैं कि मैं जी उठी हूँ, जबकि नज़्म मुझे कुछ देर सोने दो एक रेशमी खुशबू में लिपटी हुई धीमे लहजे में पोशीदा मोहब्बत भर आरजू को छूने की ख्वाहिश से लबरेज है, जो दिल पे आहट दिए बगैर के अंदर उतर जाती है। बिलाशुबा वारफ्तगी की शायरा के लिए बेशुमार दादो तहसीन के उन्होंने उर्दू ज़ुबान व अदब को एक ग्रां कदर किताब अनायत की। ये शेर देखिए कि हर एक मौसम की नीयत जानती हैं, हवा के डर से शाखें कांपती हैं, बदन में सरसर आती है खामोशी, बदन में सरसर आती है खामोशी, रगों में वहशतें सी नाचती हैं। खुदाफिज।